प्रभु से विलग होने की घड़ी आ गई है। प्रभु श्री राम से दूर नहीं जा पा रहे हो तुम हनुमान। श्री राम भी नहीं चाहते कि तुम उनसे दूर जाओ, किंतु स्वामी को मर्यादा की बेड़ियों ने बांध रखा है, तो हनुमान को कर्तव्य की डोर खींच रही है। अब हमें प्रस्थान की आज्ञा दीजिए एवं हमें आशीर्वाद दें कि आपके कर्तव्य एवं मर्यादा के पालन की सीख से हम अपने राज्य और अपने प्रजा को सुखमय जीवन प्रदान कर सके। मेरा आशीर्वाद तो सदैव आप सबके साथ है। प्रभु को छोड़कर जाने की घड़ी आ गई है। नहीं 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 प्रभु, रोक लीजिए मुझे। आपका ये चरण सेवक आपके चरणों से दूर नहीं जाना चाहता। हनुमान, क्या हुआ? प्रभु, हनुमान, तुम तो सदैव मेरे हृदय में हो। प्रभु, एक बार तो कहकर देखिए मुझे रुकने के लिए। मेरे प्रभु इतने निष्ठुर नहीं हैं कि अपने हनुमान को स्वयं से विलग कर दें। अब अवश्य प्रभु का स्वर सुनाई देगा। आई विरह की घड़ी दुखदाई, हो रहे दूर कपी रघुराई। एक सम दोनों रहूं पीड़ा, दो उदासा नयन महनीरा। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान।
व्याकुल भगवन व्याकुल कपीसा, देखत भावुक माता सीता। मुड़ी मुड़ी देखी हनुमंत अधीरा, रोकिले कदाचित रघुवीरा। सिया राम जय हनुमान। हनुमान, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम्हारी। अपने प्रभु को छोड़कर कैसे कोई भक्त जा सकता है? हनुमान के लिए बहुत कष्टदायी होगा प्रभु से विलग होना। हनुमान जैसे प्रिय से कौन विलग होना चाहेगा? रुक जाओ पुत्र, 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 रुक जाओ पुत्र। ऐसे कैसे जा सकते हो तुम पुत्र, मुझ मां पर दोष लगाकर? सीते ऐसा क्यों कह रही है? माता, मैं आप पर दोष? कैसा दोष माता? वचन ना निभाने का दोष। माता, वचन? भूल गए, मैंने तुम्हें कोई वचन दिया था। मुझे वचन पूर्ण करने का अवसर दिए बिना कैसे जा सकते हो तुम? मुझ मां पर वचन ना निभाने का दोष लगेगा ना? हनुमान अपनी माता पर कोई दोष कैसे लगने देगा माता? माता, किंतु आप किस वचन की बात कर रही हैं? स्मरण करो पुत्र, अशोक वाटिका में जब तुम्हें भूख लगी थी तब मैंने तुम्हें अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन कराने का वचन दिया था। ये मेरा वचन है तुम्हें पुत्र, मैं अति शीघ्र अपने हाथों से भोजन पकाकर तुम्हें परोसने का सौभाग्य प्राप्त करूंगी। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा माता। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा। हाँ माता, मुझे स्मरण हो आया है। तो तुम बताओ पुत्र, यदि तुम ये भी चले गए तो मेरा वचन तो अपूर्ण रह जाएगा। मेरे मस्तक पर वचन ना निभाने का कलंक लग जाएगा। क्या तुम ये चाहते हो पुत्र? माता, मेरे किसी कृत्य से आपका वचन टूटे, ऐसी धृष्टता आपका ये पुत्र कभी नहीं कर सकता। तो रुक जाओ पुत्र, मुझे अपना वचन निभाने दो। उस दिन मैंने तुम्हें भोजन कराने का सुख प्राप्त नहीं कर सकी, परंतु अब मैं तुम्हें अपने हाथ से भोजन करा के पूर्णतया तृप्त करना चाहती हूँ।
माता के नेत्रों से पुत्र के मन की व्यथा कभी नहीं छुपती। माता बिना कहे ही पुत्र की मनोदशा जान लेती हैं। आपने भी मेरे मन की व्यथा को जानकर मुझे प्रभु से इतने शीघ्र बिछुड़ने से बचा लिया। संकोच ना करो हनुमान, रुक जाओ यहां। माता सीता के वचन को पूर्ण करो। प्रणाम माता सीता। प्रणाम प्रभु। वचन निभाई माँ वैदेही, परम चरम सुख कपीश को देही। चतुराई से विरह दी टारी, हनुमत हरस हरस आभारी। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, कुछ कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। ये जयकारों का स्वर व्यथित कर रहा है निकुंभ को। अधर्म का नाश नहीं हो सकता। महामायावी निकुंभ के मायावी राक्षस सेवक धर्म से तृप्त मनुष्यों के मन में सहजता से अधर्म की भूख जागृत कर देंगे। पाप का विस्तार होगा, अधर्म की जय होगी। मैं कुंभकर्ण का पुत्र निकुंभ आ रहा हूँ संपूर्ण पृथ्वी पर अधर्म को विस्तारित करने। भूख तो तीव्रता से जागृत हो गई है माता। कब लाएंगी आप भोजन? अपने हाथ का बनाया हुआ अमृतमय भोजन। माता, अब तो विलंब सहन नहीं हो रहा, अब शीघ्र आ जाइए। भैया, हनुमान तो आपका कार्य करते समय कई दिन तक भूखे रह लेते थे, किंतु आज हनुमान भूख से कुछ अधिक ही व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। मेरे पुत्र के लिए केसर वाली खीर मेवे डाल के बहुत पसंद है हनुमान को।
आहा, क्या सुगंध आ रही है। अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा माता। बस बस, अब हलवा हो गया है, अब इसे चूल्हा से उतार दो। अब प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। पुत्र, ये मोतीचूर के लड्डू, ये देसी घी के पूरी, ये हलवा और ये केसरिया खीर मुझे आशा है कि तुम्हें बड़े ही रुचिकर लगेंगे। हाँ माते, हाँ। इन व्यंजनों की तो सुगंध ही बता रही है माता कि इनसे अधिक रुचिकर कुछ और हो ही नहीं सकता। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो तुम पुत्र? अपना भोजन आरंभ करो। हाँ माते। पुत्र हनुमान तो भोजन पर ऐसे टूट पड़े हैं जैसे भोले भाले नन्हे से बालक हो। प्रतिशोध, पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेगा निकुंभ। अब अपने प्रकार से निकुंभ के मायावी राक्षसों, विकार ग्रस्त कर दो इनके मस्तिष्क को। माता, अभी तो ना ही मन भरा है और ना ही उदर। माता, मुझे और भोजन मिलेगा क्या? अवश्य मिलेगा पुत्र। मैंने तुम्हें वचन दिया था ना कि भोजन करा के तुम्हें पूर्णतया तृप्त करूंगी। किंतु माता, भोजन तो इतना स्वादिष्ट और रुचिकर बना है कि मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे आज मेरा मन तृप्त होगा ही नहीं। मेरा मन कर रहा है कि मैं खाता ही रहूं, खाता ही रहूं।
कृषक ही परिश्रम कर अनाज उगाकर मनुष्यों का उदर पोषण करते हैं। मायावी सेवकों, कृषकों के मस्तिष्क में आलस और अकर्मण्यता का बीजारोपण कर दो, विकार ग्रस्त कर दो कृषकों को। पाप का विस्तार हो, अधर्म की जय हो। अरे अब कौन कृषि करने जाए धूप में? आओ कुछ मनोरंजन करते हैं बैठकर। मैं तो विश्राम करूंगा। अधर्म फैलाकर अपनी भूख शांत करूंगा। हनुमान को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कब से भूखे। हाँ लक्ष्मण, किंतु अब लग रहा है हनुमान की भूख शांत हो गई। माता, मुझे तो और भूख लगी है। अपनी शुदा को तृप्त करने के लिए हनुमान एक बार सूर्य को भी अपना आहार बना चुके हैं। शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा स्थिति विकटपूर्ण भी हो सकती है। संपूर्ण व्यंजन समाप्त हो गए, किंतु हनुमान की शुदा अभी शांत नहीं हुई। वचन अनुसार अब मैं हनुमान को कैसे तृप्त करूं? माता, मुझे तो और भूख लगी है। उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, पुत्र हनुमान के भोजन समाप्त होने से पूर्व और भोजन बनाओ, शीघ्र। माता, मांडवी, पुत्र हनुमान के लिए फल लेके जाओ, शीघ्र। न जाने हनुमान की भूख कब शांत होगी, और भोजन सामग्री जुटाने में हमें भाभी माँ की सहायता करनी चाहिए। हाँ लक्ष्मण भैया, चलिए हम भी भोजन बनाने में भाभी माँ की सहायता करते हैं।
यदि पुत्र हनुमान तृप्त नहीं हुए तो मेरा वचन अपूर्ण रह जाएगा। सीता दीदी, अब तो फल भी समाप्त होने वाले हैं, आप क्या करेंगे? कदाचित इस खीर को ग्रहण करके पुत्र हनुमान की भूख शांत हो जाए। कृषक कर्मण्य हो गए तो अन्न नहीं उगेगा। भूख के मारे लोग एक दूसरे से भोजन छीनेंगे। आतंक का साम्राज्य होगा। चलो, ईश्वर का भय भूलकर लोग पाप कर्मों में लीन हो जाएंगे। आस्तिक से नास्तिक बना दो सबको। पाप का विस्तार हो, अधर्म की जय हो। अरे पूजा छोड़ो, नृत्य देखो, नृत्य का आनंद लेते हैं। अरे वाह, खीर! माता, माता मुझे शीघ्र दीजिए। इसे देखकर तो मेरी भूख और अधिक बढ़ गई है। दीजिए माता। हाँ पुत्र, इसे ग्रहण करो। हे भोलेनाथ, आपके रुद्रांश हनुमान की भूख तो शांत होने के स्थान पर और बढ़ गई है। यदि हनुमान को भोजन करा के तृप्त नहीं कर पाई तो वचन भंग का दोष लगेगा मुझ पर। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए प्रभु महादेव। महादेव के उदर में तो सारा संसार समाया हुआ है, तो उनके रुद्रांश का उदर कैसे तृप्त हो सकता है इतने भोजन से? अब तो मात्र एक ही वस्तु है जो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान को तृप्त कर सकती है।
तो सदैव अपनी सेवा और भक्ति से भगवान को तृप्त करता है, किंतु जब स्वयं भक्त अतृप्त हो तो भगवान भी उसकी सेवा करने से पीछे नहीं हटते। माता, मुझे तो और भोजन चाहिए, भूख और लगी है। अब तो रसोई के सारे व्यंजन और भोजन आदि भी समाप्त हो गए हैं। अब भाभी माँ क्या करेंगी जिससे कि हनुमान तृप्त हो सके? आप इस माता के वचन की लाज रखिए प्रभु, मेरा पुत्र अतृप्त ना रहे। क्या हुआ माता? मुझे कुछ और दीजिए खाने को, अभी तो मेरी तृप्ति नहीं हुई है। हाँ हाँ पुत्र, मुझे ज्ञात है कि मेरे पुत्र का मन अभी तृप्त नहीं हुआ है। मैं तुम्हें कुछ विशिष्ट प्रदान करना चाहती हूँ, तुम इसे ग्रहण करो पुत्र। विष्णु प्रिया तुलसी, ये तो मेरे प्रभु श्री राम को भी प्रिय है। माता, इस पर तो मेरे प्रभु श्री राम का नाम भी लिखा हुआ है। माता, अब उदर और मन दोनों तृप्त हो गए हैं। पुत्र, कुछ और लड्डू बनवा लेती हूँ। इस छोटे से तुलसी पत्र से तुम्हारा क्या हुआ होगा? बस बस माता, तुलसी पत्र से तो प्रभु भी तृप्त हो जाते हैं, तो उनका ये भक्त क्यों नहीं तृप्त होगा? और माता, यदि अब तिल भर भी कुछ खा लिया तो उदर फट जाएगा। जिसे श्री राम नाम का स्वाद प्राप्त हो गया हो, उसे फिर किसी अन्य वस्तु की चाह नहीं रह जाती। जय श्री राम। सत्य वचन है स्वामी, श्री राम के नाम की महिमा ही ऐसी है, इसीलिए आप भी उनका नाम सदैव ही जपा करते हैं।
देवेश्वरी, श्री राम का नाम मात्र एक नाम ही नहीं, दर्शन भी है, एक सोच है। जहां श्री राम का नाम है वहां धर्म है। धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु स्थायी सुख एवं मोक्ष उसी से ही प्राप्त होता है। और अधर्म का मार्ग सुगममय है, जो क्षणिक सुख दे सकता है, किंतु वो पतन का मार्ग है, जहां अंत में ना ही सुख प्राप्त होता है और ना ही मोक्ष। ये मनुष्य पर ही निर्भर है कि वो कौन सा मार्ग चुनता है। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जना ओम तपः स्वाहा स्वाहा स्वाहा। स्वाहा। ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जना ओम तपः स्वाहा स्वाहा। पाप का विस्तार हो, अधर्म की जय हो। दूध में जल मिल जाए तो जल का मोल भी दूध के समान ही मिल सकता है। वर्षा, अब इन सारे दुग्ध के पात्रों में जल मिला देता हूँ। अनमोल शिक्षा को बिना मोल लिए दे रहे हो। बच्चों, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अपने आसपास के स्थान को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। बस बहुत हो गई निशुल्क शिक्षा। अब अगर शिक्षा प्राप्त करना है तो धन लेकर आओ। और बालिकाएं ना आए, इन्हें शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ जाओ यहां से। देखो बच्चों, सबसे पहले सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए और अपने घर के आसपास स्वच्छ वातावरण बनाना चाहिए। इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं श्रीमान? श्री राम के राज्य में बालिकाओं का भी शिक्षित होना अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षित बालिकाएं घर परिवार को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दे सकती हैं। एक सुदृढ़ राष्ट्र की नींव शिक्षित बालिकाएं ही डाल सकती हैं। धर्म एवं सदाचार की गंगा प्रवाहित हो रही है अयोध्या में। अंततः सुखमय राम राज्य स्थापित हो ही गया यहाँ। आशा है शीघ्र ही ऐसा राम राज्य समस्त संसार में भी विस्तारित हो जाएगा। राम राज्य का ये स्वप्न शीघ्र ही टूट जाएगा। तुम अधर्म के विस्तार को नहीं रोक पाओगे, चाहे कितनी भी पूजा पाठ
दान धर्म या ब्राह्मण भोजन कर लो राम। क्या हुआ मुनिश्रेष्ठ? आप अकस्मात ही आसन से क्यों उठ गए हैं? मुझसे कोई भूल हुई है क्या मुनिवर? ऋषि कुंभोदर को क्या हो गया? अकस्मात ही ये रुष्ट क्यों हो गए? बताइए ना मुनिवर, क्यों रुष्ट हो गए हैं आप? नियम का पालन होना चाहिए। श्री राम, मैं आपके हाथ से दिया हुआ ना कोई दान ग्रहण कर सकता हूं और ना ही ये ब्राह्मण भोज। मेरे प्रभु श्री राम से नियम पालन में त्रुटि कैसे हो सकती है? अवश्य ही कोई भ्रम हुआ है कुंभोदर मुनि को। मुनिवर, यदि आप मुझसे दान एवं भोज ग्रहण नहीं करेंगे तो मेरे सभी कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। क्षमा करें, आपका वनवास समाप्त हो चुका था, राज्याभिषेक भी संपन्न हो चुका था। तब आपके लिए अनिवार्य था कि आप सर्वप्रथम गया तीर्थ जाकर विधि पूर्वक पिंड दान करके अपने पितरों को संतुष्ट करें, किंतु आपको ये सब स्मरण नहीं रहा। ऐसे में आपके द्वारा प्रदत्त कुछ भी स्वीकार करना मेरे लिए ही नहीं, समस्त ऋषि मुनियों के लिए भी निषिद्ध है। राजा हो या सामान्य नागरिक, संस्कार और धर्म की मर्यादा का पालन सभी के लिए अनिवार्य होना चाहिए। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।